डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका नंबर 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध को हल करेंगे। तो क्रियाकलाप नंबर 1 है आपका। भारत में यूरोपीय महाद्वीप के कई देशों से व्यापारिक कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी, जिन्होंने भारत के से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। पता लगाइए कि इन कंपनियों को ने कौन कौन सी वस्तुओं का आयात व निर्यात किया और कैसे। सबसे पहले आयात क्या होता है? जब हम किसी दूसरे देश से कुछ वस्तुएं मंगाते हैं तो वो आयात होता है, और जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश के अंदर वस्तुएं भेजते हैं वो हमारा निर्यात होता है। तो आपका आंसर है, इन कंपनियों द्वारा भारत से जलमार्ग द्वारा सूती वस्त्र व रेशमी कपड़ा, नील, मसाले और औषधियाँ एवं बहुमूल्य रत्नों का आयात और निर्यात किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए शोषणकारी आर्थिक नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत भारत की समृद्धि धीरे धीरे खोखली होने लगी। अपने अध्यापक से ज्ञात करिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश किस प्रकार अंग्रेजों ने इसे निर्धन एवं गरीब बना दिया। तो आपका आंसर है, नई कर नीतियों के द्वारा भारतीय कारीगरों तथा शिल्पकारों को नष्ट कर दिया गया। इंग्लैंड सरकार ने भारतीय सामान के आयात पर भारी सीमा कर लगाकर भारतीय सामान की मांग को कम करने का प्रयास किया। भारत से कच्चे माल का निर्यात व तैयार माल का आयात किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आइए हम ज्ञात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले हमारे गांव शहर किस प्रकार आत्मनिर्भर थे, और कंपनी के आने के बाद किस प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। तो आपका आंसर है, कंपनी के शासन से पूर्व भारत के हस्तशिल्प उद्योग व कलाकृतियाँ विकसित अवस्था में थी तथा इन उद्योगों में तैयार सामान विश्व में खूब बिकता था। ढाका की मलमल यानी कपड़ा की दुनिया में बहुत मांग थी, लेकिन कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में आपसे चर्चा करके बताइए कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या थी और उन्होंने भू राजस्व नीतियों को जो लागू किया उसके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो भू राजस्व की नीतियों का उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व यानी कर प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी लोगों से कहते हुए सुना है कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और भारत को दरिद्र यानी गरीब बना दिया। अपने आस पड़ोस से इसकी जानकारी इकट्ठा करके जानिए ये कैसे हुआ। आपका आंसर है, भारत से धन वेतनों, युद्धों पर खर्चों, गृह प्रभार व सेना पर खर्चों के रूप में इंग्लैंड को लाभ पहुंचाता रहा। इसके फलस्वरूप भारत निरंतर गरीब होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अपने क्षेत्र में स्थापित ऐसे औद्योगिक धंधों की जानकारी इकट्ठा करिए जो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो कपड़ा, सूती वस्त्र व मलमल जो ढाका की फेमस थी, बर्तन, लोहा व कांस उद्योग समाप्त हो गए थे अंग्रेजों के आने के बाद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक यातायात के साधनों का विकास किया। सन 1854 में रेल की शुरुआत की तथा डाक तार का विकास किया। पता लगाइए इस विकास के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा छिपी थी। आपका आंसर है, अंग्रेजों ने रेल, सड़क व डाक तार आदि का विकास इसलिए किया ताकि भारत के आंतरिक भागों से कच्चा माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके तथा फिर तैयार माल इन बंदरगाहों से पुनः भारत के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, आओ जाने स्वतंत्रता से पहले भारत के वे कौन कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी मंशा को लिपिबद्ध करके भारतीय बोली वाली जनता को ज्ञात करवाया। उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी।
तो सबसे पहले आपके नंबर 1 पर दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी थी, 1876 के अंदर लिखी थी। उसके बाद सेकंड है रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक जो है लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9, आइए ज्ञात करें कि अंग्रेजों की नीतियों का किस प्रकार विरोध किया जाता था और क्या उस समय सरकार द्वारा सुनवाई होती थी। अंग्रेजों की नीतियों का किसानों, वनवासियों, जनजातियों, शिल्पकारों, कारीगरों, जमींदारों एवं राजाओं द्वारा सशस्त्र विरोध किया जाता था, परंतु उस समय सरकार तानाशाही जो अपनी तानाशाही जो है चलाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कक्षा में आपसे चर्चा करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे पता चलता था कि हमारा अंग्रेजों द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों पर अधिक कर लगाया, वनवासियों व जनजातियों के क्षेत्र से भू संसाधनों का दोहन किया गया, विभिन्न तटकर एवं आंतरिक चुंगी व्यवस्था द्वारा भारतीय शिल्पकारों व कारीगरों को नष्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने आसपास जानकार व्यक्ति से पता लगाइए कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से बंदरगाह विकसित किए। तो बम्बई, मद्रास जो आज चेन्नई है, और कलकत्ता, ये मुख्य बंदरगाह अंग्रेजों ने विकसित किए थे। उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 2 है, आओ खालिस्तान पूरा करें। तो 1765 बंगाल, दीमक, 1813 पलासी पंजाब, ये 6 पॉइंट दिए गए हैं, आपको इन रिक्शा में भरने हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है, क्या पॉइंट, अंग्रेजी राज के चरित्र की तुलना हर चीज़ को खोखला कर देने वाले दीमक से की गई है। ख पार्ट है, 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1813 ईस्वी में के चार्टर एक्ट के अनुसार व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। उसके बाद 1765 में क्लाइव, लॉर्ड वर्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे यहाँ पर। 1765 में क्लाइव ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए थे। उसके बाद 5वां है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में व महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलान कीजिए। तो रैयतवाड़ी रहित यानी किसान, तो 1820 ईस्वी में लागू हुई थी ये व्यवस्था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लागू हुआ था। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में आई थी इंग्लैंड के अंदर। गंजम का संघर्ष 1800 से 1805 ईस्वी उड़ीसा के अंदर हुआ था। संथाला का विद्रोह जो है 1855 से 56 में छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर जो है ये हुआ था। क्रियाकलाप नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। दिल्ली से कलकत्ता तक के मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1876 में लिखी थी इन्होंने ये। उसके बाद है, उस समय भारत से विदेशों में निर्यात वस्तुएं कौन कौन सी थी। सूती वस्त्र था, मलमल जो ढाका का था, और मसाले आदि जो हैं वस्तुएं निर्यात होती थी। उसके बाद है 4th पॉइंट, कंपनी के विरुद्ध किसानों ने विद्रोह के प्रमुख विद्रोह कौन से थे। तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह व गंजम का विद्रोह जो है ये फेमस थे। उसके बाद है, अंग्रेजी राज्य को विशेष रंग से दर्शाया जाता है, वे रंग कौन से हैं। लाल या गुलाबी रंग से जो है इनको दर्शाया जाता है। क्रियाकलाप नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कंपनी आई थी। तो डच भी आई थी, डेनिश भी आई थी और फ्रांसीसी, तीनों आई थी, तो ये आपका सभी आंसर होगा। उसके बाद है, ख पॉइंट है, भारत में उसमें निर्यातक वस्तुएं थी शक्कर, चावल, सोना, तो इनमें से आपको बताना है। तो उस समय जो है शक्कर जो है निर्यातक वस्तु थी। उसके बाद है, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ जो भारत के दरिद्रता का कारण बना। तो 18वीं शताब्दी में विकास हुआ था औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 4th है, दूली भूमि क्षेत्र में जमींदारों का विद्रोह हुआ था। तो 1766-67 में ये जो है युद्ध, ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, आओ ज्ञान बढ़ाएं। तो क्या पॉइंट आपका, हमारे आसपास के क्षेत्र में देसी रियासत थी या अंग्रेजी कंपनी, कुछ रियासतों के नाम बताओ।
तो हमारे आसपास का क्षेत्र यानी हमारा यानी हरियाणा के आसपास देसी रियासत थी, जैसे जींद, पटियाला आदि। उसके बाद 6 पॉइंट है आपका, देसी रियासतों के शासक अच्छे थे या अंग्रेजी राज्य के शासक कैसे? तो देसी रियासतों के शासक अच्छे थे क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे भारतीय जनता की भलाई के लिए करते थे, जबकि अंग्रेज शासक जो है अपने लाभ के लिए जो है सारे कार्य करते थे। उसके बाद है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी के स्रोत क्या थे? तो सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र, लेख, डायरी, उपन्यास, नाटक व विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी किताब जो है हमारे जानकारी के स्रोत थे। उसके बाद है 4th है, हमारे क्षेत्र में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग स्थापित थे? तो कपड़ा, लोहा, बर्तन व कांच उद्योग जो है हमारे आसपास जो है स्थापित थे। उसके बाद नेक्स्ट है, आंतरिक चुंगी व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? तो इस व्यवस्था यानी आंतरिक चुंगी व्यवस्था में अंग्रेजों ने भारतीय व्यवसायों को नष्ट करने के लिए सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर कर लगाया, जिससे उनकी यानी अंग्रेजों की आय में वृद्धि हुई। उसका नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को क्या लाभ हुआ? तो इसके बाद है, भारत में एक पढ़े लिखे वर्ग का उदय हुआ जो अंग्रेजों की नीतियों व मंशा को समझने लगा, व दूसरी तरफ बहुत लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखने से जो है नौकरी भी मिली। उसके बाद अंग्रेजी शासन के दौरान हम भारतीय गरीब कैसे होते चले गए? तो अंग्रेजों की व्यापारिक एवं भू राजस्व नीतियों का मुख्य उद्देश्य है भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था, जिससे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और हम गरीब होते चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरल के नामों की सूची बनाए। तो कॉर्नवालिस, वेलेस्ली और डलहौजी ये प्रमुख गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के।